क्या अच्छा बोतल दिखने वाला लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम होता है? तो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम कैसे होता है और क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम में? अगर फ्रांस इंपोर्टेड परफ्यूम देखें तो सारे के सारे लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं, नो डाउट। तो अगर हम बात करें कि या लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम अगर देखिए तो उसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है। समझ लो आपके पास पानी है, इंजन ऑयल है और पेट्रोल है। तो ये तीनों को आप साथ में खुले में रख दो तो सबसे पहले क्या उड़ेगा? सबसे पहले एटमॉस्फेयर में पेट्रोल उड़ेगा। फिर पानी थोड़ा टाइम लेगा, 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है। फिर इंजन ऑयल और ज़्यादा टाइम लेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो ये लोग एवापोरेट एटमॉस्फेयर में कैसे होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो जो मेलिक्यूल होता है, जिसका सबसे कमज़ोर मेलिक्यूल होगा वो जल्दी उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल का सबसे कम होता है, वो जल्दी उड़ जाता है। फिर पानी का बात करें तो पानी का उससे थोड़ा भारी होता है। इंजन ऑयल वो ऑल लेट करता है। अब इस तरह से ही हम परफ्यूम के बारे में समझाते हैं। हर परफ्यूम का 3 नोट्स होते हैं, बेस नोट, मिडल नोट, टॉप नोट। तो आप समझो एक तगड़ा हट्टा कट्टा मोटा लड़का है, फिर उसके थोड़ा सा उससे कमज़ोर तगड़ा ही है, हट्टा कट्टा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद पतला दुबला लड़का है। एक आंधी आई तो वो उसको उड़ा के ले जा रही है पतले लड़के को। पतले लड़के ने क्या किया, अपने से थोड़ा अच्छा हट्टा कट्टा को पकड़ा। फिर और ज़ोर से एक तूफान आई। वो तूफान में क्या किया, वो जो लड़का है वो भी उड़ने वाला था, तो उसने क्या किया, मोटे लड़के को पकड़ा। तो क्या किया, ये तीनों एक दूसरे को पकड़ के बच गए। तो इस तरह से ही होता है। हम लोग जो परफ्यूम फिस करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में भाग गया, इसके अंदर था नहीं था कुछ, अब ये एटमॉस्फेयर में घुलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका जो टॉप नोट्स है वो क्या करेगा, मिडल नोट्स को पकड़ेगा। मिडल नोट्स क्या करेगा, बेस नोट्स को पकड़ेगा। अगर तीनों ही कमज़ोर है तो क्या होगा, उड़ जाएंगे। तो इस तरह से ही आप देखो, हमेशा कभी भी परफ्यूम लेने जा रहे हो